दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोमेंट्स देती है जो पूरी तरह से अनप्लान्ड होते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लव एट फर्स्ट साइट की, जो 2023 में रिलीज हुई एक खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की कहानी हडली और ओलिवर के इत्तेफाक से शुरू होती है, लेकिन क्या यह इत्तेफाक उन्हें सच्चे प्यार तक ले जाएगा? आइए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है हडली सुलिवान, हले लू रिचर्डसन से, जो न्यूयॉर्क में रहती है और अपने पिता की शादी में शामिल होने के लिए लंदन जा रही होती है। लेकिन ऐन वक्त पर उसका फोन चार्ज खत्म हो जाता है, जिससे वह फ्लाइट का टाइम मिस कर देती है। अब उसे अगली फ्लाइट लेनी होगी और इसी दौरान एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात होती है ओलिवर जोन्स, बेन हार्डी से। ओलिवर लंदन का एक स्टूडेंट है और एयरपोर्ट पर दोनों की बातचीत शुरू होती है। हडली और ओलिवर दोनों ही अजनबी होते हैं, लेकिन उनकी बातचीत इतनी दिलचस्प होती है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हडली को ओलिवर का स्मार्ट और केयरिंग नेचर पसंद आता है और ओलिवर को हडली की बिंदास और चुलबुली पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। फ्लाइट में हडली और ओलिवर की सीट साथ होती है और पूरे सफर के दौरान दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ओलिवर हडली को अपने परिवार के बारे में बताता है। उसके माता पिता अलग हो चुके हैं और उसकी माँ बहुत बीमार है। हडली भी अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती है। उसके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है और वह अपने डैड की दूसरी शादी में जा रही है, जिससे वह ज्यादा खुश नहीं है। यात्रा के दौरान दोनों के बीच एक अनदेखा कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे की बातों को गहराई से समझते हैं, एक दूसरे की तकलीफों को महसूस करते हैं। फ्लाइट लैंड होने से पहले ओलिवर हडली को अपनी मां के मेमोरियल के बारे में बताता है, लेकिन इससे पहले कि हडली उसे अपना नंबर दे पाती, एयरपोर्ट की भीड़ में वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हडली को लगता है कि वह ओलिवर से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। वह अपने डैड की शादी के लिए निकल जाती है, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता है। शादी में हडली अपने पिता से खुलकर बात करती है और पहली बार उसे माफ करने की कोशिश करती है। वह समझती है कि प्यार को जबरदस्ती रोककर नहीं रखा जा सकता और हमें अपने रिश्तों को समय के साथ स्वीकारना सीखना पड़ता है। इसी बीच ओलिवर अपनी बीमार मां के मेमोरियल में व्यस्त रहता है। उसकी मां एक बहुत ही खुशमिजाज और जिंदादिल इंसान थी, जिसने अपने अंतिम समय को भी हंसी मजाक के साथ बिताए। ओलिवर उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपने इमोशंस को खुलकर जाहिर नहीं करता। हडली को अब एहसास हो जाता है कि उसे ओलिवर से दोबारा मिलना ही होगा, वरना वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो इन शॉर्ट नैरेटर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हडली ओलिवर की तलाश में निकलती है। उसे बस इतना पता है कि ओलिवर ने उसे अपनी मां के मेमोरियल के बारे में बताया था, लेकिन सही लोकेशन नहीं पता। थोड़ी सी कोशिशों के बाद हडली ओलिवर के मेमोरियल फंक्शन तक पहुंच ही जाती है। वहां उसे देखकर ओलिवर चौंक जाता है। हडली उससे कहती है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन वह इस बार अपने दिल की बात खुलकर कहना चाहती है। ओलिवर भी अब यह स्वीकार करता है कि वह हडली से प्यार करने लगा है, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह भी अपने पिता की तरह हडली को खो न दे। हडली उसे समझाती है कि प्यार खोने के डर से बचाया नहीं जाता, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से महसूस किया जाता है। फिल्म के अंत में हडली और ओलिवर अपने डर और उलझनों को छोड़कर एक दूसरे को अपनाने का फैसला करते हैं। हडली को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते अचानक बनते हैं, लेकिन अगर वे सच्चे हों तो हमेशा बने रहते हैं। और ओलिवर को यह समझ आता है
कि अपने इमोशंस को जाहिर करने में कोई बुराई नहीं है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट हमें यह सिखाती है कि प्यार किसी प्लानिंग से नहीं होता, बल्कि यह कभी भी, कहीं भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप किसी को सालों से जानते हो, अगर आपकी आत्माएं जुड़ती है, तो कुछ घंटों की मुलाकात भी एक जिंदगी भर के रिश्ते में बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि लव एट फर्स्ट साइट की यह रोमांटिक स्टोरी आपको कैसी लग।